चलो बच्चों, आज हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। तो ये पार्ट 2 है। इसके पहले की एक वीडियो बनी है, अगर उसको आप नहीं देखे हो तो देख लो, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये जो सेंटेंस लिखा गया है, हरी सेज टू हिज फ्रेंड यू आर अ स्टूडेंट, तो यह डायरेक्ट सेंटेंस है। क्यों डायरेक्ट सेंटेंस है, पहली वीडियो आप देखेंगे तो जानेंगे। इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम हरी को हरी ही लिखेंगे और सेज टू को जगह हम टेल्स का प्रयोग कर देंगे। टेल्स का प्रयोग क्यों किया गया है, पहली वीडियो देखोगे तो आप जानोगे। और ये हो जाएगा हिज फ्रेंड, और हिज फ्रेंड के बाद जो कामा डबल इन्वर्टेड कामा है, ये कामा है, ये डबल इन्वर्टेड कामा है, इसको हटा के हम दैट लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, पहली वीडियो जानोगे तब, पहली वीडियो देखोगे तब जानोगे। अब यहाँ जो यू है इसी को चेंज करना है। अब यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी तो चेंज होंगी। देखो आई, वी और यू, ये तीनों लोग रहेंगे तो चेंज होंगे। यानी कि सिस्टम क्या आता है, ये फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी आता है, ठीक है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, सेकेंड पर्सन में आता है यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का नाम अगर है या कोई और है तो ये सब के सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएंगे ये रटने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे ये जान लो, और सेकेंड पर्सन में कौन आएगा ये जान लो। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकेंड पर्सन में यू आएगा, और बाकी जितने बचे वो सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो अब देखो क्या होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन जो रहेंगे यही चेंज होंगे। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। तो एक सिस्टम आ जाता है सन का फार्मूला, SON, ठीक है। इसको हम 1 2 3 ऐसे भी लिखते हैं। अब ये जो सन है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको थोड़ा समझना, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिना नियम के ही मैं समझा दूंगा। और 1 जो 2 3 है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। देखो जो सन का फार्मूला होता है ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। और जो 1 2 3 का फार्मूला होता है ये पूरी तरह से रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का है ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, और ये नो चेंज है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन होगा यानी कि आई और वी होगा तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि इसके अनुसार चेंज होगा, हरी के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन है यानी कि यू, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यह थर्ड पर्सन है, यानी कि ये वाला थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे किसी का नाम है, तो नो चेंज होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। कुल मिला जुला करके हमको जो ध्यान देना है वह यह ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकेंड पर्सन जो यू है, अगर यहाँ पर है रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट की जगह तो ये चेंज होगा। अगर ये इनमें से कोई है, अगर इनमें से कोई लगा हुआ है यहाँ पर तो यह चेंज नहीं होगा। अब सही से नियम को समझो, इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो
हरी सेज टू हिज फ्रेंड, हरी अपने मित्र से कहता है यू आर ए स्टूडेंट। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हरी सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, और हिज फ्रेंड रहेगा तो ये हिज फ्रेंड रहेगा ही रहेगा, हिज फ्रेंड। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। जो यू होता है यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये यू बदलेगा, हमेशा बदलेगा। तो हरी अपने मित्र से कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो हरी अपने मित्र से कहता है, जैसे मान के चलो कि हरी यहाँ बैठा हुआ है यहाँ, और उसका मित्र कहीं दूर बैठा हुआ है, तो अपने मित्र से कहा कि तुम स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट कौन था? उसका मित्र ना, जो दूर दिखाई दे रहा है, तो वह उसका मित्र था। तो यू को किस में बदल देंगे? फ्रेंड के अकॉर्डिंग किस में बदल देंगे? ही में बदल देंगे। और यू के अकॉर्डिंग आर रहा है तो ही के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस देखो, एक है जैसे हरी सेज टू मीरा, हरी सेज टू मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा में, और यहाँ पर लिखा है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हरी सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, हरी टेल्स मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। देखो जो यू का प्रयोग किया गया है वो मीरा के लिए किया गया है, यानी कि हरी मीरा से कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो। तो मीरा को जब कहेगा तुम स्टूडेंट हो तो मीरा के लिए हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो इसका मतलब सी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसी सेंटेंस को देखो, अभी यू का चेंजिंग मैं बता रहा हूँ। इसमें एक है हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है कि यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, कि तुम एक विद्यार्थी हो। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हरी सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, और हरी मुझसे कहता है कि तुम एक विद्यार्थी हो। तो विद्यार्थी कौन है? मुझसे कह रहा है, तो इसका मतलब मैं हूँ, यानी कि आई में बदल जाएगा। यू किस में बदल जाएगा? आई में। अब यू के अकॉर्डिंग आर है तो आई के अकॉर्डिंग हो जाएगा एम, आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। एक और देखो, हरी सेज टू गीता, कामा इन्वर्टेड कामा में, सी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो यहाँ जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हरी सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, टेल्स गीता, टेल्स गीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। सी को नहीं बदलेंगे, सी को क्यों नहीं बदलेंगे? आपको बताया गया है कि केवल आई, वी और यू बदलेंगे, बाकी कोई नहीं बदलेगा। तो सी सी ही रहेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, सी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब देखो यहाँ जो यू का चेंजिंग था, इसके पहले सारा समझ में आया है। एक आध और देख लेते हैं, जैसे मान के चलो ही सेज यू आर अ स्टूडेंट। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज को नहीं बदलेंगे, ये सेज का सेज ही रहेगा, सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। देखो जब यहाँ थर्ड पर्सन हो
और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि यू जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसको क्या करेंगे, जब वह रहेगा यहाँ थर्ड पर्सन रहेगा तो यू को हम आई में बदल देंगे, आई एम अ स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो कैसे हमने बदल दिया, है ना, कैसे बदल दिया। देखो, वह कहता है, क्या कहता है, तुम एक विद्यार्थी हो। तो जब कहता है तो किसी न किसी से तो कहता ही है, तो जब कोई नहीं है तो वहाँ पर मी है, यानी कि मुझसे कहता है। तो इस मी के अकॉर्डिंग जो है ये आई बदला है। आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, ही सेज, सेज नहीं, टेल्स, ही टेल्स मी। यहाँ मी आप अपने आप से लगा सकते हो, कब, जब यहाँ थर्ड पर्सन हो तब। अब ये गणित के जैसा है, जैसे किसी अंक के बट्टे आप एक लगा सकते हो ना, उसी तरह से अगर यहाँ पर यू हो, ठीक ना, यहाँ पर यू हो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट आप मी लगा सकते हो, और जब मी लगाओगे तो यहाँ सेज बदल जाएगा, टेल्स में हो जाएगा, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके जब वह मुझसे कहता कि तुम स्टूडेंट हो तो इसका मतलब मैं ही स्टूडेंट हूँ, यानी कि आई एम ए स्टूडेंट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको और ऐसे भी देखो, ऐसे देखो, अगर मान लो यहाँ ही ना रहे, अगर आई रहे तो आई जब बदलेंगे तो हो जाएगा आई से, और इसके बाद आई के साथ से लगेगा, यस तो लगेगा नहीं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे, और दैट के बाद जो यू रहेगा इसको हम ही में अथवा सी में बदल देंगे, सी इज अ स्टूडेंट। इसके नियम को समझो, यदि यहाँ थर्ड पर्सन रहा और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो यू को आई में बदलेंगे, लेकिन यहाँ अगर आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है आई और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को हम ही अथवा सी में बदलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी केवल इसी के भरोसे ना रहो, किताब भी पढ़ा करो। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तो हमने यू को चेंजिंग में देखा है, अब देखेंगे आई और वी कैसे बदलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू आगरा। अभी तक आपने क्या सीखा कि यहाँ पर अगर यू है तो उसका चेंजिंग हम कैसे सीखते हैं। अब यू की जगह यहाँ जो है आई रहेगा और वी रहेगा, तो इसको हम चेंजिंग सीखेंगे, क्योंकि आई वी और यू यही चेंज होता है, बाकी तो कोई चेंज होता नहीं है। तो अब देखो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हरी सेज, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे, हरी टेल्स मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे, ठीक है। अब हरी मुझसे कहता है कि मैं आगरा जा रहा हूँ, तो आगरा जा कौन रहा है, मैं जा रहा हूँ, ये मी, कि हरी जा रहा है। तो आप कहोगे नहीं हरी जा रहा है, तो हरी पुलिंग है ना, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे, यानी कि ही इज, देखो आई के साथ एम तो ही के साथ इज, ही इज गोइंग टू आगरा। अभी ध्यान से देखना, सारा समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, जैसे सीता सेज टू मी, यहाँ कोई भी रहेगा तो उसका चेंजिंग नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यही चीज़ रहे आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। अब देखो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सीता सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, सीता टेल्स मी। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है हरी कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ और यहाँ सीता कह रही है कि मैं जा रही हूँ, तो ये आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सीता के अकॉर्डिंग बदलेगा ना। तो दैट के बाद हम क्या करेंगे, आई को बदल देंगे किसमें, सी में, क्योंकि ये सी का जो प्रयोग किया गया है सीता के लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ जो ही प्रयोग किया गया है वो हरी के लिए प्रयोग किया गया है। तो सी इज गोइंग टू आगरा, सी इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। और देख लो नेक्स्ट, देखो आप
आई से टू राधा, आई से टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो ये तो यही रहेगा, आई से टू राधा, आई से टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखो आई किस में बदलेगा, मैं राधा से कहता हूँ कि मैं आगरा जा रहा हूँ, तो जा कौन रहा है, जब मैं ही कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ही जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। ठीक है, अब यहाँ आई का चेंजिंग हो गया, यहाँ जितना भी देखा आपने आई था, आई का चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पर वी हो तो उसका चेंजिंग देख लो, जैसे दे से, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, दे से टू सीता, दे से टू सीता, वी आर गोइंग टू आगरा। उन लोगों ने सीता से कहा कि हम आगरा जा रहे हैं, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे से टू को हम बदल देंगे टेल्स में, टेल में, दे टेल सीता। अब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब देखो जो वी है यह दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि उन लोगों ने कहा कि हम आगरा जा रहे हैं सीता से, तो उन लोगों ने कहा कि हम आगरा जा रहे हैं, तो आगरा तो वही लोग जाएंगे ना, तो हो जाएगा दे आर गोइंग टू आगरा, दे आर गोइंग टू आगरा। इसको थोड़ा सा और समझो, वी को कैसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे दे से टू मी, दे से टू मी, वी आर गोइंग टू आगरा। ठीक है, तो यहाँ जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे से टू को बदल देंगे टेल में, टेल मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। अब देखो जो वी है यह दे के अकॉर्डिंग भी बदलेगा और ख़ास करके मी के अकॉर्डिंग भी बदलेगा। तो इसको आप ऐसे समझो, सब्जेक्ट में आई या ऑब्जेक्ट में मी हो तो फिर वी जो रहता है ये वी में ही रह जाता है। एक बार फिर से नियम को समझो, यदि सब्जेक्ट में आई रहे और अगर यहाँ आई नहीं है, ऑब्जेक्ट में मी रहे, यानी कि आई और मी दोनों में से कोई भी अगर एक है तो फिर वी का वी ही रहेगा, यानी कि वी आर गोइंग टू आगरा। बात समझ में आया ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आई को, वी को और यू को, इन तीनों को किस में चेंज किया जाता है आपको 100% समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जो आपको नहीं पता चल पा रहा है कि उसका हम कैसे बनाएं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और उसको मैं बना करके आपको तुरंत भेजूंगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो इस पर एक आध वीडियो तो मैं बना ही दूंगा, अगर आपने कमेंट सही से लिख करके भेजा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई, वी और यू, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।